बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत 2.5 लाख रसोइयाँ 99% महिलाएं हैं। इसमें दलित है, पिछड़ा है, विधवा है, कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं। सबसे नीचे पायदान की जो महिलाएं हैं वो अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए इसमें मजबूरी में खाना बनाती है। राज्य सरकार कम बेसो करके 1,000 से या 1,650 रुपया मानदेय के रूप में रसोइयों को दे रही है, जो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया के रसोइया को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, वो भी 12 महीना के 10 महीना मानदेय मिलती है। तमाम रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 1,650 के जगह पर कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। 12 महीना की गारंटी किया जाए, जो 10 महीना मिलता है। उनको राज्य कर्मी का दर्जा हो, उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, उनको ग्रेच्युटी दिया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला रसोइया कर्मियों के मांग संबंधित एक ज्ञापन डीएम के द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपा गया, जिसमें यह मांग किया गया कि बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करते हुए कम से कम 10,000 रुपये मासिक मानदेय साल के 12 महीने दिया जाए। एनजीओ पोषण योजना से अलग किया जाए। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक पेंशन रसोइयों को देने की मांग की गई। इसके साथ ही रसोइयों को दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। बिना पर्याप्त कारण के हटाए गए रसोइयों को काम पर रखने का भी मांग इसमें शामिल है। इसके साथ ही रसोइयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए एवं उनसे दूसरा कोई काम नहीं लिया जाए, इसका भी मांग किया गया है। वहीं आपको बता दें कि रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कुल 10 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे परशुराम पाठक ने बताया कि बिहार में करीब 2.25 लाख से अधिक रसोइया न्यूनतम मजदूरी से कम मात्र 55 रुपये रोज पर, वह भी साल में 10 महीना भुगतान के आधार पर काम करने को विवश है। वर्षों से राज्य कर्मी का दर्जा के लिए प्रयासरत है। ज़्यादातर रसोइया महिला है। सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं, उनको रसोइयों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए आज यह धरना प्रदर्शन किया गया है। रसोइया पिछले कई वर्षों से लगातार राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने और अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जिला से लेकर पटना तक कर चुकी है, लेकिन ना राज्य की सरकार रसोइयों की बात को गंभीरता से ले रही है और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल किया जा रहा है। आज बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, आएंगे भी, लगता है कि आ भी गए होंगे। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत 2.5 लाख रसोइयाँ जो बच्चों को समय से गर्म खाना खिलाती है, उसके जीवन का ख्याल रखती है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, और उन रसोइये के साथ जो प्रधानमंत्री मध्याह्न भोजन योजना जो है उसमें भारत सरकार की 60% और राज्य सरकार की 40% उसमें व्यय करने की नीतियां हैं। लेकिन 2009 के बाद से प्रधानमंत्री अपने कोष से मैंने भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया के रसोइया को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, और इस तरह से राज्य सरकार कम बेसो करके 1,000 से या 1,650 रुपया मानदेय के रूप में रसोइयों को दे रही है, जो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। वो भी 12 महीना के 10 महीना मानदेय मिलती है। जबकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सभी रसोइया कर्मी हैं। शिक्षा विभाग में तमाम शिक्षकों को, कर्मचारियों को 12 महीना तनख्वाह मिलता है, लेकिन रसोइया के साथ जिसमें 99% महिलाएं हैं, इसमें दलित है, पिछड़ा है, विधवा है, कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं। सबसे नीचे पायदान की जो महिलाएं हैं वो अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए इसमें मजबूरी में खाना बनाती है और बच्चों को स्वस्थ खाना खिलाती है।
लेकिन उनके साथ ये भारत सरकार और ये राज्य सरकार जो दोयम दर्जा की नीति अपनाई हुई है, इनके साथ जो जुल्म कर रही है, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है। इसलिए आज प्रधानमंत्री के आगमन पर रसोइया के सवाल पर पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों पर जिला पदाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र सौंपे हैं कि तमाम रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 1650 के जगह पर कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। 12 महीना की गारंटी किया जाए, जो 10 महीना मिलता है उनको राज्यकर्मी का दर्जा हो, उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, उनको ग्रेच्युटी दिया जाए। तमाम तरह जो राज्यकर्मी का जो दर्जा देने के बाद जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो नियमावली है उसके अनुसार रसोइयों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ये तमाम रसोइया 50 रुपये के रोज पर करती है, ये बिल्कुल घोर अन्याय है। जुल्म के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में रसोइया के सवाल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और हम मानदेय चाहते हैं। अभी हम लोग तत्काल कम से कम 10,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। ये मांग चल रहा है। अब यही तो है कि लंबे समय से और सरकार कर रही है कि महिला की सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सरकार कैंप लगा रही है, प्रचार कर रही है, लेकिन ये 99% महिलाएं इसमें काम करती है, इसको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। यही तो जुल्म है। यही तो देखना है कि मोदी सरकार कहती कुछ है, राज्य सरकार कुछ कहती कुछ है। ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन महिलाओं की उपेक्षा, महिलाओं के साथ जुल्म, इस तरह का जुल्म इसी बिहार में हो रहा है। इसलिए हम आज सड़क पर उतर करके धरना के माध्यम से, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हम प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के रसोइया के बारे में गंभीरता से विचार करें और अपने हिस्से का जो राशि है कम से कम जरूर रसोइयों को मुहैया करावें। इन्हीं सवाल को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, एक दिवसीय पूरे बिहार में। परशुराम पाठक, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ, जिला सचिव। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।